गौरव आता है और सोनाली की गाड़ी का पंचर बना देता है। पंचर ठीक होने के बाद जब ड्राइवर पूछता है कि मैडम इनको पैसा देना है, और तब मैडम सोनाली बोलती है कि पूछिए कितना पैसा हुआ। तो जब ड्राइवर गौरव से पूछता है कि कितना पैसा हुआ, तो गौरव बोलता है कि साहब आप बड़े लोग हैं, आप लोगों से पैसा क्या ही लेना। यदि हमारा कोई काम यदि हमारा कोई काम फंस जाता है तो आप मैडम से हमारी हेल्प करवा दीजिएगा। पैसा गौरव नहीं लिया। इतना सुनकर सोनाली भी बहुत भावुक हो जाती है, और चूंकि वो एक डीएम है और इस तरह से भावनात्मक कुछ कार्य कर नहीं सकती, तो सोनाली ने एक लिफाफे पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा कि ये लिफाफा इनको दे दीजिए और इनको बोल दीजिए कि यदि इनका कोई काम हो, कभी इनको हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गौरव वहाँ से लिफाफा लेता है और घर चला आता है, और सोनाली भी अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। जब दोनों अपने काम से खाली होकर शाम घर आते हैं तो गौरव उस नंबर पर फ़ोन करता है सोनाली को, और सोनाली से बातचीत करते हुए सोनाली पूछती है कि गौरव आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो गौरव कहता है कि देखो सोनाली, हमारी इस परिस्थिति को और हमारे जो जीवन का जो पल था कैसे गुजरा और क्या वजह रही कि हमें पंचर बनाने का काम करना पड़ा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए समय लगेगा जिसे हम फ़ोन पर नहीं बता सकते, उसके लिए मिलना होगा। तो सोनाली भी कहती है चलो ठीक है, अच्छा मिलते हैं, मिलकर ही बातें करते हैं। उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करते हुए फ़ोन रखते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। सुबह सोनाली गौरव को फ़ोन करती है और गौरव से कहती है कि गौरव तुम मिलना चाह रहे थे तो बताओ कहाँ मिलें। तो गौरव कहता है सोनाली घर तुम्हारा, ये आ जाओ हमारे घर पे, तुम्हें यहाँ कौन रोकने वाला है। लेकिन सोनाली कहती है देखो अब हम एक साधारण लड़की नहीं है, हम एक ज़िले की डीएम हैं और हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हम ऐसे नहीं तुम्हारे यहाँ आ सकते, इससे बहुत समस्या होती है। तो तुम बाइक लेकर आओ और हम खुद की पहचान को छिपाकर तुम्हारे साथ चलते हैं, और जहाँ कहीं चलकर हम लोग बातें करते हैं। तो गौरव को एक लोकेशन बताती है। उसके बाद गौरव वहाँ पर बाइक लेके पहुँचता है। सोनाली भी अपने मुंह को अच्छी तरीके से ढके हुई थी। उसके बाद दोनों बाइक पर बैठते हैं, एक बागीचे में, एक पार्क में जाकर बैठते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। सोनाली पूछती है कि गौरव आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो गौरव बताता है कि सोनाली जब तुम हमसे डिवोर्स की जो केस थी उसे फाइल कर दी, तो जो दहेज की जो डिवोर्स की जो रकम होती है उसे देने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं था, तो हमने अपना पुश्तैनी ज़मीन बेच दिया और उस ज़मीन के बदले जो हमें पैसा मिला वो हमने तुम्हारे परिवार को वापस कर दिया, और अब हमारे पास इनकम का कोई साधन नहीं था तो हमें यह काम करना पड़ा। इसे सोनाली को बहुत दुख होता है, और सोनाली बाद में पूछती है, बातें करते करते सोनाली पूछती है कि गौरव तुमने अभी तक शादी किया कि नहीं। तो गौरव कहता है कि हमने अभी तक शादी नहीं किया और आगे भी हम शादी नहीं करेंगे। फिर गौरव भी वही बात पूछता है कि सोनाली तुमने शादी तो कर लिया होगा। तो सोनाली भावुक हो जाती है और कहती है नहीं, हमने भी शादी नहीं किया। फिर गौरव पूछता है कि ये तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, तो ये तो बताता है कि नहीं तुम शादी कर ली हो। लेकिन सोनाली बोलती है नहीं गौरव, ये मांग में सिंदूर और ये जो गले में मंगलसूत्र है आज भी हम तुम्हारे नाम के ही पहनते हैं। तो फिर इस पर गौरव बोला कि तब जब तुम्हें हमसे इतना ही प्यार था, इतना ही लगाव था, तो तुमने डिवोर्स क्यों किया। तो सोनाली रोकर कहती है कि हम अपनी माँ के बातों में बहक गए और जल्दीबाजी में जो हमने ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि अब बहुत ही पछतावा होता है। हमारी वजह से तुम पंचर बनाने लगे और क्या से क्या हो गया जिसकी हमें कोई खबर तक नहीं थी। खैर सोनाली अब तो डीएम हो गई थी। तो सोनाली कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे
और दोनों जाकर मंदिर में दोबारा शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब गौरव सोनाली को लेकर अपने घर पहुंचता है तो गौरव की माँ ये देखकर बहुत ही खुश होती है और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। अब सोनाली कहती है गौरव तुम्हें पंचर बनाने का काम नहीं करना है और तुम हमारे साथ ही हमारा ड्राइवर बन जाओ। गौरव को सोनाली अपना ड्राइवर बना लेती है और दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।